Yes, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस बेटा, इससे पहले जो हमने क्लास में आपका सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मींस इक्वेशन जो टॉपिक था सिंपल लीनियर इक्वेशन उसे डिस्कस किया था। उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, जिसमें आपका वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ इक्वेशन एंड व्हाट इज द इक्वेशन, ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर किए थे। ठीक है, अब बात आती है जो उससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट होता है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, उसके बारे में इन डिटेल इस क्लास में हम आज जानेंगे। ओके, यस सर। एग्जैक्टली Yes, sir. सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता क्या है भाई? सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जिसकी बात हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, सोल्यूशन इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे हम देखिए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, लेट्स से कोई इक्वेशन क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल विथ इक्वलिटी। ओके, यही तो इक्वेशन होता था। बट हम जिसकी बात कर रहे हैं इस क्लास में, यानी इस चैप्टर के थ्रू, वो सिंपल लीनियर इक्वेशन है। और सिंपल लीनियर इक्वेशन मैंने बताया था कैसे हम डिफाइन करते हैं सिंपल लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन हुज डिग्री इज ओनली वन, ओके, हुज डिग्री इज ओनली वन इज नोन एज सिंपल लीनियर इक्वेशन। एक अगर ऐसा इक्वेशन जिसकी वेरिएबल्स की जो डिग्री होती है ओनली वन होती है, तो उसे हम सिंपल लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो, जो वेरिएबल्स है उसके पावर को हम चेक करें, वो पावर कितना है? ओनली वन है। यहाँ पे ये हिडन होता है ना, अगर नथिंग है तो मीन्स वन है। Yes, sir. यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे वन है, जो ऑलरेडी आपका राइट नहीं किया जाता, वो ऑलरेडी यहाँ पे होता है। ओके, अब बात Yes, आती है सर sir. इसके इक्वेशन की, हमने सॉरी इसके सोल्यूशन की बात किया था। सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? तो सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया था, इसके यानी इस वेरिएबल के उस वैल्यू को फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई कर देगा देन वी कॉल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो यहां से आप देखिए फर्स्ट वे जो बताया था ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, उसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखिए ट्रायल एंड मेथड क्या था, हमने क्या था, इसके लिए आप ऐसे एक टेबल फॉर्म करेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? टू रोज होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा टेबल फॉर्म करेंगे। यस सर। चलिए, इसको नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड कर दिए। वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं होता, वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीमेंट कर सकते हो, उसमें बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है, डिफाइन, बट यहाँ पे रोज ये आपके डिफाइन होते हैं, टू रोज होंगे। इसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो में आप राइट करेंगे वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एक्स है, वो क्या है? एक्स है, इसको हमने राइट कर लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका सेकेंड रो में, जो सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में हम राइट करेंगे, वो क्या राइट करेंगे? लेफ्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन मींस एलएचएस को राइट करेंगे। ओके, यहाँ से x + 2 हो गया। यस सर। अब बात करते हैं सर इसमें हमें ट्रायल एंड एरर मेथड में होता क्या, हम इस वेरिएबल की वैल्यू अपने तरफ से ट्राई करते जाएंगे। हो सकता है हम वैल्यू पुट करें तो एरर होता जाएगा, ऐसा नहीं कि एक ही टाइम में हम एक ही बार में हम अपनी जो वेरिएबल की जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो करेक्ट हो जाए, तो कोई बात नहीं। हमें इसका नाम ही है ट्रायल एंड एरर, यानी कोशिश करते रहो, गलतियां होती रहेंगी, एट द लास्ट हम अपने करेक्ट आंसर पे आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, काउंटिंग नंबर से स्टार्ट करते हैं इसकी वैल्यू पुट करना। लेट्स से x = 1 पुट करते हैं। अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें इस LHS पार्ट को बाय x = 1, ओके, तो x = 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे LHS पार्ट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये चेक करना होगा हमें। LHS पार्ट की वैल्यू जो हो जाएगी 1 + 2। अब भाई 1 + 2 = डायरेक्ट, अब जानते हो कितना हो जाएगा? 3। आपने क्या किया, इस x को रिप्लेस कर दिया बाई 1। ओके, तो इट मींस यहाँ से x ऑन पुटिंग x = 1 यू विल गेट इन LHS 3। ओके, बट दैट इज नॉट इक्वल टू RHS। ये आपका RHS के इक्वल नहीं है, 5 है ना RHS में। हमने ये बता दिया था ना, आपको क्लियर करा दिया था LHS क्या है, RHS क्या है, ये तो क्लियर है ना आप लोगों का? यस सर। यस सर। ओके, तो ठीक है, अभी हमने यहाँ पे x = 1 पुट किया, ये हमारा एरर हो गया भाई, हमारा RHS से मैच ही नहीं कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं सर, अगेन ट्राई करेंगे और क्या, ट्रायल एंड एरर मेथड फिर से ट्राई करेंगे। x = 2 पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 = what भाई 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4।
4 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब हमें क्या करना, अभी भी तो हमारा सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, हमारे आरएचएस पार्ट के इक्वल नहीं हो पा रहा ये 4 है ना। चलिए एक्स इक्वल टू 3 पुट करेंगे, हम ट्राई करते रहेंगे जब तक हम अपने करेक्ट आंसर तक नहीं आते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टू 3 पुट करेंगे यहाँ पे, 3 प्लस, नाउ एक्स को 3 से रिप्लेस करेंगे तो 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 5, दैट इज इक्वल टू आरएचएस पार्ट। यानी आपका जो 5 है यही तो आरएचएस था, आरएचएस पार्ट में यही तो है 5। और ये एक्स वैल्यू के लिए किस वेरिएबल के किस वैल्यू के लिए एक्स सेटिस्फाई कर पा रहा है, एक्स इक्वल टू 3। जब हमने यहाँ पे एक्स इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो या आप देख पा रहे हो कि आरएचएस पार्ट के इक्वल हो जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं एक्स इक्वल टू 3 इज द solution of this equation, okay, is a solution of this equation। क्योंकि x on putting x is equal to this equation on putting x is equal to 3 this equation satisfied, okay। यानी ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे x is equal to 3 पुट करते हैं तो ये LHS और RHS पार्ट इक्वल हो जा रहे हैं। सो because x is equal to 3 is the solution of this equation, okay। I hope ये पॉइंट yes sir नेक्स्ट वे मैंने जो क्लियर किया था ट्रांसपोज मेथड। ये ट्रांसपोज मेथड क्या होता है इसको भी चलिए फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। लेट्स से चलो कोई बात नहीं, ट्रांसपोज मेथड में क्या था, लेट्स से कोई इक्वेशन है 6x माइनस 9 यस बेटा। तो चलिए इससे से रिलेटेड आपका एक्सरसाइजेस हम डिस्कस कर लेते हैं जो सिंपल लीनियर इक्वेशंस है। ये आपका चैप्टर नंबर 2, इसके हमने बेसिक पॉइंट ऑलरेडी क्लियर कर दिए, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइजेस को चेक करेंगे, ओके। यस सर yes sir यस सर। लेट्स से यहाँ पे जंप स्टार्ट करके पॉइंट दिया गया है, इसको हम चेक करेंगे। पॉइंट नंबर 1 का जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो स्टेटमेंट है, इफ y इज इक्वल टू 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस। आपने एक्सप्रेशन क्लास 6, 7 में भी पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, y is equal to 8, if y is equal to 8 find the value of the expression 8y minus 64। यानी इस 8y minus 64 जो एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है बाय if y is equal to 8, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, 8y minus 64 ये आपका एक्सप्रेशन है, इसमें जो वेरिएबल y है इसको रिप्लेस कर देना है बाय y is equal to 8 because here is given if y is equal to 8, ठीक है। तो ये आपने क्लास 6, 7 में भी क्लियर किया था, 6 में भी आपको ये क्लियर कराया जा चुका है, तो ठीक है ऑलरेडी यहाँ पे पुट कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपका रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे y को क्या किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, 8 से। 8 मल्टीप्लाइड बाय y को रिप्लेस कर दीजिए बाय 8 माइनस 18। बाकी जैसे ऑपरेशन जो आपको उसको फॉलो करते रहना, ओके। 8 multiplied by 8 is equal to what, 64 minus 18 is equal to what, 64 minus 18 is equal to what, 46। yes beta, you are right, 46 is the answer for this, okay। I hope कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीजें हैं, ये आप पहले भी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 3 इज इक्वल टू 13 बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड, जो कि भी इससे पहले की मैंने क्लासेस में क्लियर ही किया है। इसको इस वे को आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 13, इसको आपको सॉल्व करना है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ये आपके क्वेश्चन को हम लीव करते हैं आपके होमवर्क के लिए, ओके। इसको आप ट्राई करना। x प्लस 3 इज इक्वल टू 13 बहुत इजी है, ट्रायल एंड एरर मेथड सॉल्व करना है। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जांपल्स में हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। यस सर। यस सर।
सॉरी, यहाँ पे इन्होंने इसके लिए टेबल चार्ट प्रिपेयर कर दिया, चलिए हम कर ही लेते हैं। ओके, यस सर। यहाँ पे एजम्पशन है, ये वेरिएबल की बात कर रहे हैं, x है, लेफ्ट हैंड साइड आपका x+3 हो गया, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है इज इक्वल टू किसके है 13 के, राइट हैंड साइड की वैल्यू किसके इज इक्वल टू 13, यहाँ इन्होंने शो किया है। चलिए, इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1 इन LHS व्हाट विल वी गेट? बेटा यहाँ से अगर x इज इक्वल टू 1 इस LHS पार्ट में x+3 में पुट करते हैं तो क्या आएगा आंसर? x को रिप्लेस कर दो बाई 1, कितना हो जाएगा? 4 1 प्लस 3, क्या बेटा 1 प्लस 3, चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट पुट कर दो ना, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट 4, दैट इज नॉट इक्वल टू RHS। आप देख पा रहे हो RHS की वैल्यू कितनी है 13, तो ये तो LHS पार्ट नॉट इक्वल टू इज LHS इक्वल टू RHS? नो, यहाँ पे क्या राइट करेंगे? नो, सेम एज यही ट्रायल एंड एरर मेथड है, इसको मैंने पहले क्लियर कराया था। ठीक है, अब बात आती है सर 5, एजम्पशन में इन्होंने कहा x इक्वल टू 5 ले लेते हैं डायरेक्ट, तो 5 प्लस 3 x को रिप्लेस कर दो, बाकी 3 कांस्टेंट है तो 3 ऐसे राइट करेंगे, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, नॉट इक्वल टू RHS, अभी भी नो। इनका जो स्टेटमेंट है इज LHS इक्वल टू RHS? नो। चलिए अब हम सॉरी अब हम बात करते हैं x इक्वल टू 10 पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट आपका एजम्पशन किया गया x इक्वल लेट से x इक्वल टू 10, तो 10 रिप्लेस कर दिया बाय 10, x को प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट 13, इज LHS इज इक्वल टू RHS? Yes sir. Yeah. Yes. That means x is equal to 10 is the solution. X is equal to 10 is the solution of this equation. Okay? Yes sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपको क्लियर ही हो गया है। Write an equation for the following statement: the sum of the numbers x and 6 is 10. इस स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, कर नहीं पाओगे? क्या करना है? जैसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसी को फॉलो करना है। द सम ऑफ द नंबर x एंड 6 इज 10, तो ठीक है, x प्लस क्या हो जाएगा इसके लिए? इक्वेशन फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? x इक्वल टू 10 x plus 6 is equal to 10. That is the equation form of this statement. Now, solve the equation 4y minus 7 is equal to 9. चलिए इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखते हैं। मैं ट्रांसपोज मेथड में डायरेक्ट अब करूंगा, आप लोग भी सीखेंगे उसको। 4y minus 7 is equal to 9. We have to solve this. 4y minus 7 is equal to 9, यहाँ पे आपका ये इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करना है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रांसपोज -7 टू इन RHS, यानी सबसे पहले क्या करना है, इस -7 को हटाइए यहाँ से, माइनस आपको इस वेरिएबल को फ्री करना है, इसी की वैल्यू फाइंड करना है। तो सारे जो और अदर देन वेरिएबल यानी जितने भी टर्म्स है सबको RHS में ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो यहाँ से करना क्या है, आप ऐसे 4y कॉपी करो, ये माइनस साइन -7 ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, आपने ये सब मतलब मैंने क्लियर किया इससे पहले की क्लास में, -7 ट्रांसफर होने पे क्या हो जाएगा +7। अभी क्या हो जाता 4y इज इक्वल टू 9 + 7 16। नाउ y इज इक्वल टू, देखिए ये 4 जो आपका यहाँ पे इस y के साथ इंटरेक्ट है विद द मल्टीप्लाइज, यानी किसके साथ है, ये मल्टीप्लाई के साथ है। तो आप अगर आप वेरिएबल की इसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, इस 4 को ट्रांसफर करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा इन RHS। तो ठीक है, 16 ये मल्टीप्लाई में दैट साइड ट्रांसफर होने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 4। यस, नाउ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ y और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, यस सर। तो इसमें तो
किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैंने इससे पहले भी क्लासेस में क्लियर कराया है और यहाँ पे भी आप लोग ये सब वे ऑलरेडी इससे पहले के प्रैक्टिसेस करते आए हो, ठीक है। तो यस सर। आई होप इसमें किसको डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है 1 to 4 यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसमें किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट तो नहीं है आप लोगों को? नो सर। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। बेटा कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये पॉइंट भी मैंने इन डिटेल ऑलरेडी क्लियर कराया है आपका। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। एन इक्वेशन विथ वन वेरिएबल whose degree is 1 is known as linear equation in one variable। यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो और उसमें ओनली वन वेरिएबल ही लाई कर रहे हैं, मींस वन टाइप्स के वेरिएबल्स ही लाई कर रहे हो, तो उस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, आपका बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शो किए थे। 2x - 5 = 9, ये आपका क्या है? दिस इज एन लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, यस सर। यहाँ पे वेरिएबल्स की डिग्री को चेक कर ले, यानी कि पावर को चेक कर ले, तो क्या है? 1 है, ठीक है। ओनली 1 ही होता है लीनियर इक्वेशन में। और अगर हम इक्वेशंस के टाइप्स को चेक करें यहाँ पे तो देख पा रहे हैं क्या है? ओनली x ही एक ऐसा, सॉरी वेरिएबल के टाइप्स को चेक करें तो यहाँ पे क्या है? एक ओनली x ही वेरिएबल लाई कर रहा है, इसके अलावा कोई दूसरे टाइप का वेरिएबल यहाँ पे लाई नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, वन वेरिएबल, यस सर। तो ये पॉइंट भी क्लियर किया था मैंने। इन्होंने कहा सॉल्विंग इक्वेशन व्हिच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड। देखिए ये उसी को स्टेटमेंट वाइज बता रहे हैं, मैंने प्रैक्टिस भी कराया इसका, ठीक है। इन्होंने कहा जब भी हमें इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो क्या करते हैं हम? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो वेरिएबल्स को वन साइड रखते हैं, बाकी नंबर्स को अनदर साइड रखते हैं। यानी वेरिएबल्स को एलएचएस में पुट करते हैं, एलएचएस में होल्ड करते हैं, बाकी जो नंबर्स होते हैं या कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको आरएचएस में ट्रांसफर कर देते हैं। ये सॉल्व करने का वे होता है, यही इन्होंने कहा है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड, ये पॉइंट भी क्लियर कराया जा चुका है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसका प्रैक्टिस करा दिया आप लोगों को, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ये आपका ट्रायल एंड एरर मेथड है, ये आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस में जो क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे वहां पे, ठीक है। यस सर। ट्रांसपोजिशन मेथड, बेटा ये भी तो क्लियर किया था हमने, ट्रांसपोजिशन मेथड। ओके, तो सारे पॉइंट क्लियर हैं। चलिए एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। कोई ऐसा टॉपिक मैंने अभी तक मुझे नहीं लग रहा जो मैंने लीव किया उसमें, है ना? Yes, beta. Point number K1, exercise 2.1. Your first question is the number of solution to a given linear equation in one variable is. The number of solution to a given linear equation in one variable is 1 or 2. यहाँ पे options given है, you have to tell which option is correct, 1 or 2. यानी किसी linear equation की जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने होते हैं? 1 होते हैं या 2 होते हैं? लीनियर इक्वेशन के 1 होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितने डिग्री का जो इक्वेशन होगा उसके उतने ही होते हैं। लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मींस 2 डिग्री का इक्वेशन होता है, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं? ऐसे टाइप का कहीं अगर इक्वेशन होता है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लें तो कितने होंगे? कितने होंगे? 2। यस बेटा, आप मैंने बताया था इसमें आपका जितना डिग्री होता है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन उतने ही होते हैं, तो डिग्री के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये अब तक आप लोगों का ये पॉइंट क्लियर हो गया है। करें द नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू अ गिवन लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल इज 1। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट।
मैच द फॉलोइंग। योर नेक्स्ट पॉइंट इज मैच द फॉलोइंग। आपके लेफ्ट पोर्शन में, लेफ्ट कॉलम में पुट किया गया इक्वेशन एंड राइट कॉलम पे दिया गया सोल्यूशन। वी हैव टू मैच एग्जैक्टली और करेक्टली। ओके, इक्वेशन x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। अब अगर हम इस इक्वेशन के सोल्यूशन की बात कर लें, x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। आप क्या करो, इस जितने भी इक्वेशन यहाँ पुट किए गए सबको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके हम इसके जितने भी सोल्यूशंस RHS यानी राइट पार्ट पे पुट किए गए हैं उनके थ्रू को मैच कर देंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे लेट्स से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात कर लें। क्वेश्चन में ए जो पुट किया गया है x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो इसके लिए ट्रांसपोजिशन मेथड का ही यूज कर लें सॉल्व करने के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, नंबर्स को एक तरफ और वेरिएबल्स को एक तरफ, यही करने होता है हमें। नंबर्स को एक तरफ और वेरिएबल्स को एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर देखिए x इक्वल टू, ये वेरिएबल है, इसको होल्ड करेंगे, नंबर को ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने का मतलब प्लस 4 ट्रांसपोज होगा इन RHS। ओके, यहाँ पे राइट करेंगे, ये प्लस 4 जाके क्या हो जाएगा -4। आपको पता है ना, प्लस साइन ट्रांसपोज होने पर माइनस हो जाता है, माइनस साइन ट्रांसपोज करते हैं तो प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई। x प्लस 4 इक्वल टू 8, यहाँ से प्लस 4 ट्रांसफर करते हैं तो x इक्वल टू राइट करेंगे 8 प्लस 4 ट्रांसपोज होगा -4 हो जाएगा। नाउ 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यानी x इक्वल टू 4 आ गया, यही सॉल्यूशन होगा a के लिए। क्या कहीं ऐसा दिया गया है? हाँ, देख पा रहे हो आप, पॉइंट नंबर 4 में जो ऑप्शन है वो 4 ही है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है इससे। ठीक है, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 8 इस पॉइंट से हम मैच करते हैं। ओके, ऑप्शन में ए आपका इस फोर्थ ऑप्शन से मैच कर जाएगा। ओके, यस सर। यस यस। नो, तो आई होप ये क्लियर हो गया। सेम एज बेटा सॉल्व करना रहेगा। अब हम आपको इन शॉर्ट बता रहे हैं, आपको बे क्लियर है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे। ठीक है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 8। बेटा क्या ऐसा पुट करें कि जो इस वेरिएबल x है इसकी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ट्रांसपोज मेथड का यूज करो। और क्या, आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा, मुझे पता है। 16 तो क्लियर है, बे का यूज करते हैं। ठीक है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 8, ये आपका इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करना है। तो ठीक है, ट्रांसपोज मेथड के थ्रू हम करेंगे, इस -8 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 8। ऑलरेडी यहाँ पे RHS में होल्ड कर रहा था, इसको राइट कर लेंगे और ये -8 ट्रांसपोज होने पे क्या हो जाएगा, +8। ओके, यस उत्कर्ष, बेटा क्लियर हो रहा है जितनी पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है आपको? उत्कर्ष, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा। वॉइस मेरी क्लियर नहीं हो पा रही है क्या उत्कर्ष? यस सर, हो रही है। यस बेटा, ये बताइए यहाँ पे जो चीजें क्लियर कराई, मतलब बताए जा रहे हैं आपको, क्लियर हो रहा है ना? यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या होगा। x इक्वल टू, हमने यहाँ पे 8 + 8 राइट किया था, देन व्हाट, x इक्वल टू व्हाट उत्कर्ष? ओके, x इक्वल टू व्हाट उत्कर्ष? सर 16। यस बेटा, थोड़ा हरी अप, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? जो चीजें क्लियर है उसको बोला करो। x इक्वल टू 16। ओके, ये आपका हो गया। अब आप लोग ऐसे ही कर लोगे। यहाँ पे अगर देखो x इक्वल टू 16, ये पॉइंट नंबर बी के लिए ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे देख पा रहे हैं थर्ड ऑप्शन जो गिवन है वो 16 ही है, इससे मैच कर देंगे। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, ट्राई। अब आप लोग को मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई करना। 2x इक्वल टू 12, भाई x इक्वल टू सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। ये ऑप्शन में 6 तो आपका सेकंड से मैच कर जाएगा। ठीक है, यस सर। नाउ पॉइंट नंबर डी की बात करें, x डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 8। चलो इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। 32। यस बेटा, 32 हो जाएगा, बिकॉज आप जानते हो, देखो
x डिवाइड बाई 4 है, तो आप सर कह रहे हो इसको ट्रांसपोज कर देना, तो ट्रांसपोज करने पे क्या हो जाएगा ये? अभी यही तो ट्रांसपोज होगा, तो ट्रांसपोज होने पे हो जाएगा डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, अब 4 मीन्स 32, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। ओके 32। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसको पॉइंट नंबर डी को कहीं 32 ऑप्शन है, यस यहाँ पे आप देख पा रहे हो है, ठीक है। पॉइंट नंबर जो 5th है उसे मैच कर रहा है। तो आई होप ये पॉइंट हम लोगों का क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यस K3 बेटा जी, इसमें देखिए क्या है, इसका स्टेटमेंट जो है K3 पॉइंट नंबर का, इन्होंने कहा वेरीफाई वेदर x इक्वल टू 8 सेटिस्फाइज द इक्वेशन 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 12। आपको ये वेरीफाई करना है क्या x इक्वल टू 8 जो यहाँ पे दिया गया है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, आपको वेरीफाई करना है। करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपको LHS पार्ट टेक करना है। No, okay, something is going wrong there. S तो हम चलिए हम इसकी बात करें। X तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने किया अभी ना, इससे पहले जब हम स्टार्ट में करोगे इसको, x इक्वल टू 8 क्या इसको सेटिस्फाई नहीं करता है? x माइनस 4 को इक्वल टू 12, ठीक है। अगर हमें चेक करना है कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, x इक्वल टू 8 है, इसको चेक करना है, तो आप पहले इक्वेशन राइट कर लो, 2x माइनस 4 इक्वल टू, ऑन टेकिंग LHS आपको LHS पार्ट में ही रखना है। ऑन टेकिंग LHS 2x माइनस 4, नो by replacing x by x is equal to 8, यानी आप क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे by x is equal to 8, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, x को रिप्लेस कर दिया हमने by 8 माइनस 4, नाउ 8 2 जा 16 माइनस 4 is equal to 12। यस बेटा, LHS is equal to RHS, यस LHS is equal to RHS, hence verified। और x is equal to 8, so x is equal to 8 satisfies the equation, okay? X is equal to 8 satisfied the equation। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरी बात सुनिए, आप लोग ट्राई क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने बे तो क्लियर ही किया है। अब बात आती है कि ओनली प्रैक्टिसेस की, यानी कि सॉल्व करना है आपको, तो ट्राई कीजिएगा। नहीं होता किसी क्वेश्चन को लेकर प्रॉब्लम हो रही है तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा। लेट्स से पॉइंट नंबर S1 की बात कर रहे हैं, सॉल्व फॉर द अननोन वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स के लिए ही सॉल्व करना है, तो वही जो सिंपल सा बे होता है, ट्रांसपोजिंग मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड। जनरली ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज करते हैं हम लोग, उसी का यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लेना, जितने भी टाइप्स के यहाँ पे इक्वेशंस पुट किए गए हैं, ठीक है। Yes, sir. विल यू ट्राई दिस? Yes, sir. ओके, Yes, sir. पॉइंट नंबर A1 की बात करें, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस द रैशनल नंबर 13 by 5 to obtain 5 by 13।
what would be subtracted, should be subtracted, not would be, from thrice the rational number 13/5 to obtain 5/13? बेटा जी इस 13/5 के थ्राइस से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए? पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 13/5 का थ्राइस कर लो, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई हो गया। माइनस क्या कर दें इसमें से कि ये किसके इक्वल हो जाए, 5/2। हमने क्या सर लेट कर लेते हैं, x शुड बी सब्ट्रैक्टेड, x माइनस कर देंगे, किसके इक्वल हो जाएगा, 5/13 के। ये इक्वेशन फॉर्म होगा, इसी के लिए सॉल्व करना है। ओके यस सर। चलिए ठीक है, अगर नहीं होता तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम क्लियर करेंगे, बट आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके यस सर। यस सर। बेटा आज की क्लास यहीं पे ऊपर की जा रही है, नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं। ओके यस सर। गुड बाय एवरीवन। यस सर।